नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अब होना है अगस्त 2022 में। इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज है कि क्या पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उन 6 प्रश्नों में क्या क्या पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने उनमें क्या पूछ सकते हैं और उनका आंसर आपको कैसे करना है। सो कंप्लीट वीडियो को इस लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं जो ग्रुप सेकंड होता है उसके बारे में, यानी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक, केमिकल अटेंडेड, बॉयलर अटेंडेड, लैब टेक्नीशियन, इन जो ग्रुप का जो रहता है ना, उनसे संबंधित ये वीडियो है। यदि आप ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ट्रेड उसमें आती है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वो अलग होती है। ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार एक ही पेपर होगा और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके 6 क्वेश्चन आएंगे। घबराना मत कि गुरुजी पहले तो 5 ही आते थे। ये 6 के 6 क्वेश्चन MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए कुल आपको 12 नंबर का यहाँ पर पेपर मिलेगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसको अलग से पास करना ज़रूरी है क्या। किसी को अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो ट्रेड थ्योरी आपकी रहेगी बस उसी में से आपको नंबर लाना है। ओवरऑल जो पेपर होगा उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन 6 प्रश्नों में दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये कन्फर्म है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर बता दूँ। 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक सिंबल या साइन बोल सकते हो, इनसे संबंधित होंगे। कौन कौन से मोस्ट सिंबल है आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो सबसे ज़्यादा बार ITIs में रिपीट हुए हैं। आपके पेपर में भी वही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन सिंबल से संबंधित ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और कैसे कैसे आएंगे वो भी मैं बता दूं। एक क्वेश्चन तो यूँ आएगा कि दिए गए प्रतीक की पहचान करें। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में सिंबल दिया हुआ होगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। और दूसरा, आपको प्रतीक यानी सिंबल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और आंसर में आपको बताना होगा कि ये प्रतीक है किसका। लाइक पहले क्वेश्चन में तो आपसे यूँ पूछ लिया गया SCR का सिंबल देकर कि ये किसका सिंबल है, और ऑप्शन में देगा SCR, UJT, डायक, ट्राइक, 4 ऑप्शन इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि SCR देकर आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, प्रतीक दे दिया और उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका प्रतीक क्या है। यानी जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से SCR का सही सिंबल कौन सा है, वहाँ पर फिर A ऑप्शन में जैसे UJT बना होगा, B ऑप्शन में डायक होगा, SCR, इस तरह से हो गए। यानी एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें प्रतीक दिया हुआ होगा और आपको बताना है कि ये किस प्रतीक है किसका। दूसरा ये कि ये इसका प्रतीक है कौन सा, हमें ये बताओ। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो वैसे तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज़्यादा कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, मतलब नहीं रहा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 38 क्वेश्चन। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे नंबर यहीं से बनेंगे आपके। इन सब के वीडियोस मैंने पहले से प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं और आई होप आपको वो क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएंगे और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। तो प्ले लिस्ट में जाइए, ITI एग्ज़ाम 2022 नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें से देखिएगा। अब आ जाइए अपन इनकी बात कर लेते हैं। तो मोस्ट सिंबल कौन सा है। देखो दोस्तों, एक ऐसा सिंबल है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, एनर्जी मीटर का सिंबल सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और बहुत सिंपल सा सर्किट है, सिंबल है। इस तरह से आपको बनाना है। ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी रखनी है, ऐसे जल्दबाजी में सीधा नहीं बनाना है, ठीक है ना, अच्छे से बनाना।
प्रतीक बनाने के बाद इसके अंदर आपको लिखना है KWH, 2 इनपुट तारे 2 आउटपुट तारे निकाल देना। जब सिंगल फेज 3 फेज मेंशन ना किया गया हो तो ये 2 तारे निकाल देना, सिंगल फेज की मान ली जाएगी। 3 फेज की अगर हो तो 3 इनपुट 3 आउटपुट में तारे दिखा देना। वैसे दोस्तों सिंबल्स पर मैंने एक वीडियो पहले से भी दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। मैंने लगभग उसमें टॉप मोस्ट 50 सिंबल आपको बताए हैं, तो उन 50 में से तो गारंटी है कि सारे वहीं से आएंगे, कोई सिंबल बाहर नहीं जाएगा। सेकंड जो है वो लैंप का सिंबल है। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे आज तक के एग्ज़ामों में, वो बता रहा हूँ मैं। लैंप का सिंबल ऐसे बनाना है आपको कि आप एक राउंड बनाइएगा सर्किल, और इसके अंदर आपको एक क्रॉस मार्क बना देना है, ठीक है, और इसको जोड़ते हुए दिखा दूँ बस। ये एक सामान्य लैंप का प्रतीक है। वैसे लैंप अलग अलग होते हैं। छत पर लगा हुआ लैंप अगर दिखाना हो ना तो ये लैंप बनाओ और यहाँ हो गया, ये छत पर लगा हुआ। दीवार पर लगा हुआ लैंप अगर आपसे पूछे तो लाइन यहाँ खींच देना। खैर ऐसा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिंपल ही आएगा। तो एनर्जी मीटर हो गया, लैंप हो गया, है ना। उसके बाद में देखो जो तीसरा आता है वो आता है रिले का। तो रिले में आपको एक ऐसे बॉक्स बनाना है और 2 कॉन्टेक्ट दिखाने हैं। एक NO दिखाएंगे, एक NC दिखाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको NO दिखा रहे हो तो फिर इसको NC दिखाना, और ये थोड़ी सावधानी रखना, ऐसे नहीं कि इसको NC दिखाकर इसको NO कर दो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से देखो क्या है कि अब अगर रिले पिकअप होगी ना तो ये NC और ये NO बनेगा। तो आपको भी ऐसे ही प्रतीक बनाना है, मतलब दोनों कॉन्टेक्ट की पोजीशन चेंज ओवर होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको इसी कॉन्टेक्ट को कि आप इसको तो NC यहाँ बना रहे हो और इसको NO यहाँ बना रहे हो ना, अब ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर रिले पिकअप होगी तो ये तो NO हो जाएगा, लेकिन ये NC हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसमें आपको लाइन नीचे की तरफ ही दिखानी है ताकि जब चेंज ओवर हो तो जाए। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन और है, इसको अगर ऊपर दिखा रहे हो तो फिर इसको नीचे दिखाओ ताकि रिले पिकअप हो गए तो देखो ये नीचे खिसकेगा तो ये NO बनेगा और ये NC बन जाएगा। कॉन्टेक्ट की पोजीशन को ध्यान रखें, दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज होनी ज़रूरी है। रिले के बाद में देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो इम्पोर्टेंट है ही है, कंप्लीट A to Z आप सारे पढ़ना। डायक का आ सकता है, ट्रायक का आ सकता है, ठीक है ना, डायक का आ सकता है, DIAC TRIAC, डायक, ट्रायक, UJT, SCR, LED। ये तो पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। PNP और NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, PNP और NPN इनमें से भी आएंगे। तो ये सभी आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। आई होप आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस होगी पहले से ही, क्योंकि भाई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। देखो मैं बता देता हूँ, डायक में क्या करना है, आमने सामने 2 डायोड जोड़ने हैं, ठीक है, और इनको डार्क दिखाना है 2 टर्मिनल, डार्क पूरा करना है, ध्यान रखें। डायक में 2 ही टर्मिनल निकालने हैं। ट्रायक में तीसरा सिरा और निकाल देना, गेट होता है, MT1 MT2 और गेट। एनोड 1 एनोड 2 और गेट लिखो तो भी कोई बात नहीं। गेट या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, ये ध्यान रखें। गेट को इस लोकेशन से नहीं निकालना है, यहाँ से निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। किसी एक डायोड के कैथोड साइड से ही आपको गेट निकालना है। तो डायरेक्ट ट्रायक हो गया। UJT का सिंबल बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको UJT का सिंबल बनाना है। ये एमीटर है, ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, ठीक है। SCR में एक डायोड दिखाना है आपको, लेकिन इसमें 3 टर्मिनल दिखाने हैं, ठीक है, एनोड, कैथोड और गेट। बस प्रैक्टिस अच्छे से करना इनको कि आप अच्छे से दिखा सकें। LED में क्या करोगे, बाहर तीर का निशान दिखा देंगे, है ना, क्योंकि प्रकाश LED हमें देता है ना, तो लाइट आउटपुट में दिखा देंगे। PNP और NPN में खाली तीर का ही निशान का फ़र्क रहता है ना। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक में तीर का निशान अंदर, एक में बाहर। NPN है बाहर की तरफ होगा, PNP है तो अंदर की तरफ होता। बेस, करेक्टर, एमीटर नाम के 3 सिरे होते हैं। बना देंगे ना। देखो इसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ जाओ। 5वां जो क्वेश्चन है ना,
वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये भी सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से एंड गेट सबसे ज़्यादा बार आया है, नोट गेट सबसे ज़्यादा बार आया है, और गेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एंड गेट का सिंबल देखो इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये लो आपका एंड गेट हो गया, 2 इनपुट दिखाने हैं ना। नोट गेट का सिंबल इस तरह से दिखाना है ना। बना के ट्राई ज़रूर थोड़ी सी आप करना, प्रैक्टिस करना। और गेट और इन तीनों की कुल मिलाकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। फिर देखो ट्रांसफार्मर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा बार आया है, सीटी का भी आ सकता है। सीटी में सीधी कॉइल दिखानी है, ये सीटी का है। ऑटो ट्रांसफार्मर के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये दिखा दो, प्राइमरी में सप्लाई आई और उसी के थ्रू बाहर जा रही है। नहीं तो वाइंडिंग प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हो तो ये भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये प्राइमरी इनपुट के रूप में हो गई और यहाँ से आउटपुट आपको एक सेकेंडरी के रूप में मिल रहा है। और उसके बाद में देखो साइन वेव का आ सकता है, सिंगल फेज़ का आ जाए, 3 फेज़ का आ जाए तो बता देंगे। ये साइन वेव सिंगल फेज एसी है, ये साइन वेव 3 फेज है। साइन वेव 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज के साथ है। बस इस तरह से ही पूछे जाएंगे आपसे, है ना। और उसके बाद में देखो सर्किट ब्रेकर का भी आया हुआ है, बार बार पूछा गया है। तो सर्किट ब्रेकर के कई तरह से आप दिखा सकते हो। एक तो सर्किट ब्रेकर का यूँ होता है, बीच में लगता है ना, तो यहाँ दिखा दो। नहीं हो तो सर्किट ब्रेकर का एक बॉक्स के रूप में भी दिखा सकते हो। ध्यान रखना ये टर्मिनल यहीं से निकलने चाहिए। अगर यहाँ से निकाल दिए ना तो फिर वो NVC बन जाएगी, नो वोल्ट कॉइल। और उसके बाद में देखो फायर अलार्म इंडिकेटर, इसका भी आया हुआ है। मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का भी आया हुआ है। वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ओम मीटर, इनमें से भी पूछा गया है। ICDP और ICTP का भी कई बार पेपरों में आपसे सिंबल पूछे गए हैं। इनका एक अलग से वीडियो मैं दे चुका हूँ, सो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मिलेंगे तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी के वीडियो भी डेली आ रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत धन्यवाद।